सेट 19 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर उसे पूर्ण करेगी। यानी यहाँ पर हमें संख्या दी है, जैसे 14 से 16, 16 से 21, 21 से 32, 32 से 49, 49 से 72। तो जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न होने वाले। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। क्योंकि ये 20 प्रश्न हमारे रीजनिंग के सभी अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं, जो कि बार बार परीक्षा में तो पूछे जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं वहां पर प्रश्न को गलत करते आते हैं, ठीक है। तो जहां पर आपकी गलती होती है उसी टाइप के प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई, या किसी का वर्ग है या किसी का घन है या फिर सम है, विषम है या फिर अभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम फिर क्या करते हैं उसका अंतर निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 14 से यहाँ पर 16 लिखा है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए 2 प्लस किया है, ठीक है, यानी कि 2 को जोड़ा गया है। फिर देखिए 16 से यहाँ पर 21 से यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर प्लस यानी कि 5 को जोड़ा गया है। फिर देखिए 21 से यहाँ पर 32 लिखा है, यहाँ पर देखिए प्लस 11 को किया है, ठीक है। कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 11 को जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर 32 से 49 लिखा है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर 17 को जोड़ा गया है, ठीक है। उसी तरह से आगे और देखेंगे तो यहाँ पर 49 से 72, और यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर प्लस 23 को जोड़ा है, ठीक है। कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर देखिए 23 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर क्या जोड़ा है, 23 जोड़ा है। अब अगली संख्या बताने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, ये हम इस पैटर्न को देखेंगे। तो जिस इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखते हैं तो देखिए 2 हमारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 आती है। लेकिन 3 को छोड़ के यहाँ पर 5 जोड़ा है, ठीक है। फिर देखिए 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 7 आती है, लेकिन 7 को छोड़कर यहाँ पर 11 जोड़ा गया है। फिर देखिए 11 के बाद अभाज्य संख्या हमारी कौन सी आती है, 13 आती है, लेकिन उसे छोड़कर यहाँ पर 17 को जोड़ा है, ठीक है। उसी तरह देखिए 17 के बाद 19 आती है, लेकिन 19 को छोड़ के यहाँ पर 23 को जोड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 23 के बाद जो संख्या आती है उससे छोड़ के हम अगली संख्या प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 23 के बाद कौन सी आती है, तो 23 के बाद 29 आती है, 29 को छोड़ देंगे और यहाँ पर हम अगली संख्या 31 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 72 में 31 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 108 कहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर 108 नहीं 103 होंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने होंगे, 103 होंगे। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। आप कहते हो कि आप सरल प्रश्न करवाते हो, तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट में और भी देखिए। चलिए अब दूसरा प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, ठीक है। यानी जिस प्रकार से यहाँ पर 2 से 2 लिखा है, फिर समान तरीके से यहाँ पर 4 से 8 लिखा है, फिर हमें समान तरीके से यहाँ पर बताना, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कोई भी सरल प्रश्न नहीं है। अगर आपको सरल लग रहा है इसका मतलब ये है कि आपको प्रश्न सोल्व करते आता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी प्रश्न सरल नहीं होता है, ठीक है। बस आपको आता है इसीलिए आपको सरल लगता है, हालांकि प्रश्न सब कठिन होते हैं। देखिए ये प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरी ओर से सरल प्रश्न नहीं लाता हूँ, जो पहले परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को आपको बताता हूँ, क्योंकि ताकि आपको यह समझ में आ चुके कि यहाँ पर कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें कि यहाँ पर 2 से 2 कैसे लिखा है, उसी तरीके से सेम तरीके से 4 से 8 कैसे लिखा है, उसी तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश करें। अपनी ओर से कोशिश करें अगर आपको सरल लगता हो तो, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर 2 से 2 अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पर हम क्या करें ऐसा कि हमें 2 मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 का वर्ग करके देखते हैं हम, तो 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है। और 4 में इसी -2 कर देंगे, इसी 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 मिला है। सेम तरीके से यहाँ पर भी करके देखते हैं। सबसे पहले 4 का वर्ग, अब 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। इस 16 में इसी 4 को क्या करना है, माइनस करना है। अगर इसी 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 8 दिया है, मतलब ये तरीका यहाँ पर नहीं लगेगा,
लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर, जैसे यहाँ पर क्या करना था, हमें 2 को 2 से काटना था, ठीक है। 2 से 2 को काटेंगे तो कितना आया 1, कितना आया 1, और इस 1 के साथ इसी 2 को क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर 2 का गुणा करने पर कितना हो रहा, 2 हो रहा। उसी तरीके से इस 4 को भी क्या करना है, 2 से काटना है, ठीक है। इस 4 को भी 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2, और इस 2 के साथ किसका गुणा करना है, इसी 4 का गुणा कर देना है। तो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, और यहाँ पर 8 दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस 8 को भी 2 से काटेंगे। तो 8 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 4, और जो 4 बचा है, ठीक है, इसको किसके साथ गुणा करेंगे, तो इसी 8 के साथ। तो यहाँ पर इसी 8 के साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना होते हैं, 8 चौको 32 होते हैं, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 32 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है जैसे हवा महल, जयपुर और राजस्थान, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी हम वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम किसी भी एक शब्द का आरेख बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हवा महल दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हवा महल का बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए जयपुर दिया है, तो जयपुर का बनाने से पहले हम पहले शब्द का संबंध देखेंगे। तो जो हवा महल ये क्या है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। तो जयपुर इसके बाहर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जयपुर के अंदर ही हवा महल है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि राजस्थान। अब देखिए राजस्थान क्या है, तो राजस्थान इन दोनों का, यानी कि जयपुर भी राजस्थान के अंदर आता है और यहाँ पर हवा महल भी इसके अंदर ही आता है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ प्रश्न परीक्षा में सरल भी आते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए प्रश्न ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो परीक्षा में ऐसा भी आपको पता है कि 100 नंबर का पेपर हो तो 70 नंबर के प्रश्न सरल आते हैं, 30 नंबर के थोड़े हमारे कैलकुलेशन आते हैं, और 10 नंबर के प्रश्न हमारे हार्ड आते हैं। तो ये लेवल आपको लेके चलना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में SUBTLE को यहाँ पर 40 CUMF के रूप में लिखा जाता है। HANGRE को यहाँ पर 9 यहाँ पर OHFS के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में यहाँ पर देखिए क्लोथ को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, ये भी प्रश्न कोई सरल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए SUBTLE है और उसी का यहाँ पर क्या लिखा है, 40 CUMF। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर अंकों को भी लाना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसका कोड, यानी S, यहाँ पर B, उसके बाद क्या है T, उसके बाद क्या है L, ठीक है। L के बाद है E। इसे कोड क्या क्या है, तो इसे कोड किया है 40, उसके बाद क्या है C, उसके बाद U, उसके बाद M और F, ठीक है। ये कोड किया है। अब ये कैसे किया हमें ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब S हमारा कितने नंबर पे, 19 नंबर पे आता है, और यहाँ पर U को देखिए कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। अगर इसको आपस में हम प्लस करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं। यहाँ पर 40 लिखा है। देखिए B के बाद C आता है, लिखा है, T के बाद U आता है, लिखा है, L के बाद M आता है, लिखा है, E के बाद M आता है, F आता है, लिखा है। लेकिन पहले 2 अक्षर का क्या करा, अंकों में करके ने प्लस किया है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले 2 अक्षर को अंकों में लिखेंगे, प्लस करके बाकी का 1 + 1 प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सी हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, ठीक है। एल कितने नंबर पे, तो एल 12 नंबर पे। इन पहले 2 को क्या करना, हमें प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते आना चाहिए, इससे प्रश्न जल्दी सोल्व होता है। अब देखिए ओ के बाद क्या आता है, तो ओ के बाद आप कहोगे पी आता है, ठीक है। क्या आता है, पी आता है। तो ऑप्शन देखिए बी वाला हमारा हट जाएगा और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए टी के बाद क्या आता है, यू आता है, और देखिए एच के बाद क्या आता है, आई आता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आई कहाँ पर है, लास्ट में। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देखिए 15 PUI, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है और आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी दोस्तों जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना, ठीक है। तो ये भी हमें बटे में ही बताना है। अब देखिए
आपको यहाँ पर श्रृंखला में क्या करना है, जब भी बटे में दिया जाता है तो आपको ऊपर की ऊपर देखना है, नीचे की नीचे देखना है। जैसे यहाँ पर एक दिया है, फिर एक एक मतलब ऊपर तो एक है, तो इसका मतलब ये कि ऊपर तो एक ही आना है, ठीक है। और ऑप्शन में भी एक है। अब हमें नीचे देखना है, तो यहाँ पर देखिए बीच में, तो इसको पहले अंतर देख लेंगे और इसका अंतर देख लेंगे। अगर समान है तो फिर देखिए जैसे 402 से यहाँ पर 335 का अंतर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस कितना है, तो माइनस यहाँ पर 67 है। उसी तरीके से अगर यहाँ का अंतर देखेंगे 201 से 134, तो यहाँ पर भी माइनस 67 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी माइनस 67 करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 335 में से माइनस क्या करेंगे, 67 करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर तो एक रहेगा ही सही, लेकिन नीचे माइनस 67 हम 335 में से करेंगे, तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 268 बचेंगे, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा, 1/200 क्या आएगा, 68 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 268। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी बटे में दिया जाएगा तो आपको ऊपर की ऊपर देखना है, नीचे की नीचे देखना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न है, देखिए प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। अगर आपको ये प्रश्न सोल्व करते आता हो तो फिर आप ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, समय ज़्यादा खींचते हो। तो आपको मैं यहाँ पर समय कम समय में कैसे प्रश्न सोल्व करते हो वो बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें प्रश्न कह रहा है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a बहन है b की, फिर देखिए मैं कलर चेंज लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ए b, यहाँ पर देखिए a गुणे b का अर्थ है कि a पत्नी है b की। उसके बाद और भी देखिए यहाँ पर यदि a भागित b का अर्थ है कि a पिता है b का। फिर और भी देखिए यहाँ पर जैसे a माइनस b का अर्थ है कि a भाई है b का, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हमें आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक टी बेटी है पी की को इंगित करता है। यानी आपको यहाँ पर लास्ट में ध्यान देना है। लास्ट में कहाँ पर ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि टी बेटी है पी की, बस इतना रिलेशन हमें चेक करना है। तो आपको बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर टी बेटी है, बस ये देख लेना कि यहाँ पर किस विकल्प में टी बेटी के रूप में है, ये देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले ऑप्शन में देखिए, जिससे अगर टी यहाँ पर है तो इनका दो का आपस में हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है। टी यहाँ पर है तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब देखिए ए, देखिए ए माइनस बी का अर्थ क्या है कि ए भाई है बी का। इसका मतलब ये भी यहाँ पर क्या है, ए से एस भाई है टी का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस भाई है टी का। इसका मतलब है कि अभी यहाँ पर लड़की नहीं कहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए ऑप्शन बी में चेक करते हैं, यानी ऑप्शन बी में यहाँ पर हमारा टी है तो हम इतने को चेक करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टी प्लस ए से हम प्लस वाले को देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का अर्थ ए बहन है बी की। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बहन है बी की। तो यहाँ पर भी टी बहन है एस की, ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी बहन है एस की। तो यहाँ पर ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लड़की है तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लड़की क्या है, टी लड़की है, और हमें टी बेटी है पी की, यही कहा है, तो ये वाला हमारा सही होगा। फिर भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पर अगर इसका आपस में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टी माइनस एस का देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का अर्थ ए भाई है बी का, तो यहाँ पर टी भाई है एस का, यानी ये तो एक लड़का बन रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी तो नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लस का अर्थ है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या है, तो ए बहन है बी की। तो यहाँ पर देखिए एस बहन है टी की, मतलब यहाँ पर भी हमें टी लड़का है कि लड़की है ये नहीं कहा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी वाला ही सही होगा। हमें पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 17 52 से संबंधित है और समान तर्क के अनुसार 42 27 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 29 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि 17 52 से कैसे संबंधित है, 42 127 से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 17 का पहाड़ा बोलते हैं तो 17 तिरिया कितना होते हैं, यानी कि 17 का, ठीक है। 17 का क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं, यानी 17 का 3 गुना कितना होता है, 51 होता है, ठीक है। कितना होता है, 51। लेकिन यहाँ पर 52 दिया है, यानी मतलब यहाँ पर +1 कर लेंगे, और यहाँ पर 52 दिया है। उसी तरीके से 42 का भी 3 गुना करके देखते हैं, ठीक है। देखिए तो 42 का 3 गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना होते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर 126 होते हैं, ठीक है। कितना होते हैं, 42 का भी कितना होता है, 3 गुना 126 होता है, ठीक है।
कितना होता है 126, और 126 में भी +1 करेंगे तो 127 हो जाएगा, और वो भी यहाँ पर दिया है। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, 29 का हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, तो 29 का 3 गुना कितना होता है, तो 29 का 3 गुना 87 यानी कि 87 होता है। हमें 87 में क्या करना है, एक प्लस करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 88 हो जाएंगे। मतलब 29 का संबंध किससे होगा, 88 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे, सॉरी 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें किन दो संख्याओं यानी कि अंकों को नहीं, मतलब अंकों को नहीं मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर 18 लिखा है तो इसको आपस में नहीं बदलना कि ये 81 हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अंकों को नहीं और किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि इन संख्या और दो चिन्हों को आपस में बदलने पर यहाँ पर माइनस से किन ऑप्शन से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे प्रश्न सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम चिन्ह बदल लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमें अभी ऑप्शन में से उठाना है, तो ऑप्शन ए से शुरू कर लेना आपको, क्या कि प्रश्न हमारे पास ये समय खींचने वाला होता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर ऑप्शन ए को उठाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए को लेते हैं, तो हमें क्या करना 18 और 15 को भी बदलना है और प्लस और माइनस को भी बदलना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 18 की जगह क्या लिख लेंगे 15 लिख लेंगे। ठीक है, और फिर जो भागित का चिन्ह इसे नहीं बदलना है तो उसे वैसा ही लिखेंगे, और यहाँ पर 3 को भी वैसा ही लिखेंगे। फिर देखिए जो माइनस को हमें बदलना, माइनस और प्लस को बदलना है, तो हम क्या करेंगे माइनस की जगह प्लस लगा लेंगे और 30 को वैसा ही लिखेंगे, और जो प्लस था वहाँ पर माइनस लगा के, और जो हमें 18 और 15 को आपस में बदले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 18 को लिख लेंगे और यहाँ पर गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हाँ इस समीकरण को सोल्व करना है और हमें -1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम समीकरण को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 का 5 में यानी कि 15 में भाग देंगे तो 3 पंजे 15, यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 5। अब प्लस का वैसा ही उतरेगा और 30 भी वैसा ही उतर जाएगा, माइनस भी वैसा ही उतरेगा, और इसमें हम गुणा कर लेंगे तो 18 दूनी कितना होते हैं, तो 18 दूना 36 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 36 उतर जाएगा। उसके बाद आपको पता है हम प्लस कर लेंगे सबसे पहले, तो 30 में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 में से 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर -1 ही आएगा। ठीक है, और समीकरण में -1 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन हम पहले वाले को रखेंगे, यानी कि पहले वाली संख्या को चेंज कर लेंगे तो हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के बीच, ठीक है, नीचे दिए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर अक्षर दिए, ठीक है, अक्षर यानी कि हमें यहाँ पर शब्द बना के दिए हैं, तो इसमें से सबसे पहले नंबर पे कौन आता है हमें ये बताना है, दूसरे पे कौन आता है, तीसरे पे कौन आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये हमारा कुछ क्या है, एस तो हमारा कॉमन है मतलब सब में कट रहा है, पी भी हमारा यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर सब में कट रहा है, आई भी हमारा यहाँ पर देखिए कॉमन है तो हम सबको काट देंगे। फिर देखिए यहाँ पर एन दिया है, एन दिया है, आर दिया है, एन दिया है, एन दिया है, के दिया है, तो आप कहोगे इनमें सबसे पहले कौन आता है, के आता है। ठीक है, कौन आता है, के आता है, तो के वाले को हम सबसे पहले ले लेंगे और इसको हटा देंगे, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, के। अब ऑप्शन में देखिए 6 नंबर वाला कहाँ है, तो 6 नंबर वाला ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, बस हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए अब हमें देखना इसको तो हटा दिए, वापस से देखेंगे तो यहाँ पर एन आ रहा, एन आ रहा, आर आ रहा, एन आ रहा, एन आ रहा। अब आप कहोगे कि आर से पहले कौन आता है, एन आता है, तो आर तो बाद में चले जाएगा, इसका मतलब है कि लास्ट में कौन आएगा, 5 आएगा, तो ये वाला लास्ट में चले गया। ठीक है, जो पहले हटता है वो लास्ट में चले जाता है, तो लास्ट में 5 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा और हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला ही यहाँ पर सही होगा। अगर चाहो तो आप चेक करोगे तो ऑप्शन हमारा डी वाला ही सही निकलेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर ड्राइवर को JSETGX के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग को SVEIPK के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में यहाँ पर डॉलर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब देखिए ये प्रश्न जितना दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ड्राइवर दिया है, ठीक है, और ड्राइवर का कोड क्या है तो वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले पता करते हैं कि ड्राइवर का कोड कैसे लिखा है, तो यहाँ पर देखिए ड्राइवर लिखने के बाद हम इसका कोड क्या दिया है वो लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ड्राइवर को क्या लिखा है, JSE
टी जी एक्स, ठीक है, यानी कि जे, उसके बाद एस, फिर उसके बाद ई, उसके बाद टी, उसके बाद जी और एक्स, ठीक है, ये कुट किया है। अब ये कैसे किया है हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रॉसिंग मेथड, यानी कि डी के बाद ई आता है और आई के बाद जे आता है और आर के बाद एस आता है। मतलब क्रॉसिंग मेथड में यहाँ पर प्लस वन किया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए आर के बाद टी नहीं मतलब आर के बाद एस आता है, लेकिन यहाँ पर टी मतलब +2 किया है, ठीक है। यहाँ पर भी वी के बाद डब्ल्यू आता है, लेकिन एक्स लिखा है +2 किया है। यहाँ पर देखिए ई के बाद जी आता है, मतलब यहाँ पर देखिए ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, लेकिन यहाँ पर जी लिखा है, मतलब यहाँ पर भी +2। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 में तो क्या हुआ था, यहाँ पर +1 हुआ है, और लास्ट वाले 3 में क्या हुआ था, यहाँ पर +2 हुआ है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पर डॉलर में भी, ठीक है, डॉलर में भी क्या करेंगे, इन 3 में सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस इधर से करेंगे, एल में प्लस करेंगे तो यहाँ पर एम हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ओ में क्या करेंगे हम, +1 करेंगे तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। और डी में +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब इतना ऑप्शन में देख लिए तो ऑप्शन हमारा देखिए ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, इनमें 2 बचे हमारे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर भी देखिए इनमें भी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम +2 करेंगे तो आर में +2 करेंगे, मतलब यहाँ पर टी हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए टी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आर दिया है, ठीक है, ये आर दिया है तो ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ए में +2 करेंगे तो यहाँ पर सी होगा, एल में +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन हमारा डी बचा था और वहीं पर है, मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी आपको यहाँ पर अक्षर की भी श्रृंखला मिलती है, जैसे जब भी आपको अक्षर की श्रृंखला मिलेगी तो आपको क्या करना है, एक एक अक्षर को देखना है। जैसे यहाँ पर ई के बाद क्या लिखा है, जी लिखा है, मतलब यहाँ पर देखिए प्लस क्या किया है, तो प्लस यहाँ पर 2 को किया है, ठीक है, क्या किया है, +2 किया है, क्योंकि ई के बाद एफ आता है लेकिन यहाँ जी लिखा है। अब जी के बाद यहाँ पर आई, मतलब यहाँ पर भी +2 किया है। फिर देखिए आई के बाद यहाँ पर हम अगला बताने के लिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, +2 करेंगे, ठीक है, +2 करेंगे, आई में +2 करेंगे, मतलब आई 9 नंबर पे आता है, +2 करेंगे तो 11 होंगे, और 11 नंबर पे क्या आता है, के आता है, मतलब यहाँ पर पहला लेटर क्या होगा, के होगा। तो ऑप्शन हमारा ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए उसके बाद और भी देखिए हम आगे देखेंगे तो के में 2 जोड़ देंगे 13 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी देखिए एम लिखा है। अब हम दूसरे लेटर को देखेंगे। अब दूसरा लेटर जैसे यहाँ पर पी दिया है और पी के बाद यहाँ पर एन दिया है, मतलब यहाँ पर -2 किया है, ठीक है। फिर एन के बाद यहाँ पर एल दिया है, यहाँ पर भी माइनस क्या किया है, 2 किया है। तो हम भी अगला बताएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, -2 कर लेंगे। तो -2 मतलब देखिए एल 12 नंबर पे आता है और एल 12 पे आता है, 2 माइनस करेंगे 10 हो जाएंगे, और 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है। तो यहाँ पर जो अगला क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। के बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए जे कहाँ पर है, तो यहाँ पर डबल के दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा, केवल हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा वाला, बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर चेक करोगे तो आपका ऑप्शन बी वाला ही सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर संख्या 1 से 6 को बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। पास दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 से 6 तक बिंदु के रूप में हमें दर्शाया गया है, ठीक है। उसमें में 5 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हमें 2 पासे दिए जाते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, 3 बिंदियाँ हैं, तो हम क्या करें, इन 3 को लिख लेंगे, ठीक है, अंकों में लिख लेते हैं। अब 3 बिंदियाँ हैं, वहाँ से हमें क्या करना है, घड़ी के दिशा में चलना है। यहाँ से आगे चलेंगे, पहले पासे में तो 1 बिंदी मिली तो 1 लिख लेंगे, फिर आगे चलेंगे तो 5 बिंदी मिली तो उसके नीचे 5 लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे पासे में चलेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे तो 4 मिला उसको उसके नीचे लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे तो 1 मिला उसको उसके नीचे लिखेंगे, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी दोस्तों अब देखिए अगर आपको यहाँ पर कॉमन डबल मिलता है, जिससे यहाँ पर देखिए इसका डबल कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर भी 3 और 1 यहाँ पर कॉमन है। जब आपको डबल कॉमन मिलता है फिर आपको घड़ी की दिशा में चलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, जिससे बिंदी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, बिंदी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कि 4 कहाँ पर है,
तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर सिंगल कॉमन मिलता है तो जो हमने घड़ी की दिशा में चले थे वैसे सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न देखिए, हमने वहाँ पर पासे का विपरीत बताया, लेकिन यहाँ पर देखिए खोला पासा दिया है, इसे बंद करना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। कैसे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कॉमन बताते आता होगा, जैसे एक छोड़ के एक चलना है। यहाँ पर बी का विपरीत कौन हो जाएगा, डब्ल्यू। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर जी का विपरीत क्या हो जाएगा, वाई। और यहाँ पर देखिए फिर आर का विपरीत कौन हो जाएगा, तो आर का विपरीत ओ। अब यहाँ पर विपरीत कैसे बताते हैं, तो यहाँ पर किसी का कोना या भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी एक छोड़ के एक चलना है। तो देखिए जिससे अब आपको ये पता है कि जिससे आर का विपरीत कौन है, आर का विपरीत ओ है। ठीक है, आर का विपरीत क्या है, ओ है। फिर देखिए ओ के बाद बी का विपरीत क्या है, तो बी का विपरीत क्या है, तो बी का विपरीत हमारा डब्ल्यू है। ठीक है, क्या है, डब्ल्यू। फिर यहाँ पर देखिए आर का ओ है, फिर जी का क्या है, तो जी का विपरीत है वाई है। ठीक है, अब देखिए आप क्या कहोगे कि जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं कभी भी पासे पे नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर दिखेगा तो फिर ओ नहीं दिखेगा, ओ दिखेगा तो आर नहीं दिखेगा। उसी तरह अगर बी दिखा तो डब्ल्यू नहीं दिखेगा, डब्ल्यू दिखा तो बी नहीं दिखेगा। अगर जी दिखा तो वाई नहीं दिखेगा, वाई दिखा तो जी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या किया है कि रूप दिया जा सकता है। ठीक है, तो रूप देने के लिए हम किसी भी एक को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ए को देखेंगे तो यहाँ पर जी दिया है और जी का विपरीत क्या है, वाई है, और ये दोनों एक साथ दिख रहे थे लेकिन पासे में एक साथ नहीं दिखते। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर बी को देखेंगे तो बी में देखिए डब्ल्यू और बी ये आपस में विपरीत है। ठीक है, ये आपस में विपरीत है लेकिन यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन सी को देखिए, देखिए यहाँ पर आर दिखा है तो यहाँ पर देखिए आर दिखा है, हमें ओ नहीं दिखा है, सही है। बी दिखा है तो डब्ल्यू नहीं दिखा, ये भी सही है। जी दिखा है और जी की बात वाई नहीं दिखा है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे क्या करते हैं, रूप दे सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, मोड़ कर बना सकते हैं। ऑप्शन देखिए हम अब डी को चेक कर लेते हैं। तो डी में देखिए बी और यहाँ पर देखिए जी और यहाँ पर वाई एक साथ दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कोई चिन्ह नहीं दिया है, लेकिन हमें ये कह रहा है कि इस आकृति को क्या करना है, दर्पण यानी कि दाईं ओर रखना है। ठीक है, दाईं ओर का मतलब भी ये है कि ये आकृति यहाँ है तो इसकी अपन क्या करेंगे, दर्पण छवि इधर बनाएंगे, यानी इधर कैसी बनेगी ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको अगर ऐसा कचरा दिखे, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर इतना ऐसा कुछ समझ में नहीं आए, ऐसा कचरा दिखे तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी एक चीज़ को लेके क्या करना है, यहाँ पर आपको चलना है। जैसे यहाँ अगर हम डॉलर को लेके चलते हैं तो डॉलर की छवि यहाँ पर कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। ठीक है, डॉलर की यहाँ पर छवि कैसी बनाएगी, दर्पण में ऐसी बन जाएगी। तो ये वाला अगर डॉलर हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में नहीं है, बी में सीधा ही, और सॉरी ऑप्शन ए में सीधा ही है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर और भी देखेंगे तो बाकी में तो है। ठीक है, अब हमने एक ऑप्शन को तो हटा लिया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैशटैग को लेके चलेंगे। तो हैश वाला हमारा कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो सीधा ही है, मतलब ये भी नहीं होगा यहाँ पर, और ऑप्शन बी और हमारा ऑप्शन डी में है। ठीक है, दोनों में है तो ठीक है, अपने ये दूसरी गलती भी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यानी यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन तो ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने दो गलती निकाल लिए। अब हमारे पास बचे हैं ऑप्शन सी और डी। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर हमारा यहाँ पर चिन्ह है, ठीक है, ये वाला चिन्ह यहाँ पर देखिए इधर होके कैसा हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये हमारा यहाँ पर पलट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी भी हटेगा, केवल कि केवल हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा वाला सही होगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति एक्स चिन्हित को आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब एक्स चिन्हित है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो एक्स हमारी आकृति, ठीक है, ये वाली आकृति, ये आकृति किस विकल्प में हमें ये बताना है, लेकिन यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं है, ये प्रश्न का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिससे
अगर इस आकृति को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर देखिए सी में देखने को मिल रही है। ठीक है, सीधी की सीधी हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिल रही, सी में मिल रही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन डी में भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए सबसे पहले कथन दिया है और एक तरफ निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें कथन देखना है कि कथन क्या कह रहा है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो ये कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर देखिए कोई पेन बॉक्स नहीं है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है यानी कि कथन पहला कह रहा है कि कोई पेन बॉक्स नहीं है, यानी यहाँ पर अगर ये पेन है, ठीक है, अगर ये पेन है तो ये कोई भी पेन क्या है, बॉक्स नहीं है, मतलब बॉक्स से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद और देखिए दूसरा कि कुछ पेन खड़ियाँ है, मतलब कुछ पेन क्या है, खड़ियाँ। ठीक है, कुछ पेन क्या है, खड़ियाँ है, तो ये खड़ियाँ का मैं के ले लेता हूँ, ये कुछ पेन खड़ियाँ है, ये डायग्राम बना। अब देखिए अब आगे तीसरा कह रहा है कि सभी खड़ियाँ इरेजर है। ठीक है, सभी खड़ियाँ क्या है, इरेजर है, तो ये जितनी भी खड़ियाँ क्या है, इरेजर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, इरेजर हो गया। अब देखिए हम इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखेंगे। तो निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ इरेजर पेन है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इरेजर पेन है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है, तो ये पहला वाला तो सही कह रहा है। फिर देखिए दूसरा कह रहा है कि कुछ खड़ियाँ बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पर सही बात है कि कुछ खड़ियाँ बॉक्स नहीं है। ठीक है, क्या है, कुछ खड़ियाँ बॉक्स नहीं है, तो ये तो बात सही है। अब देखिए कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, तो ये बात भी क्या है, सही है, ये बात भी सही लग रही है क्या। आप देखिए कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, तो ये हमारा इरेजर यहाँ पर बॉक्स है, तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जब सारे नहीं है तो कुछ कैसे होंगे, याद रखना, जब सारे नहीं तो कुछ कैसे होंगे, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए कुछ खड़ियाँ बॉक्स नहीं है, तो ये खड़ियाँ ये बॉक्स है, जब सारे नहीं तो ये भी कैसे होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पर हमारा केवल की केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए केवल पहला कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इस वाले को हटा लेंगे, मतलब केवल हमारा पहला वाला ही सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला होगा, यहाँ पर पहला वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए दी गई आकृति में, यानी कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एमएन रेखा पर, यानी कि एमएन पर रख जाए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कहा है कि जो एमएन रेखा है, ठीक है, इसमें रखेंगे तो इसका आकृति यहाँ पर कैसी बनेगी, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है वाई का बनेगा, मतलब वाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही बनेगा। ऑप्शन में देखिए ये वाई छोटा हो गया, यहाँ पर वाई छोटा हो गया, मतलब ये दो तो नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद फिर इस एच को देखेंगे तो ये एच यहाँ आके कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर बड़ा वाला एच है, तो ये नहीं होगा, केवल हमारा ऑप्शन बचा है पहला वाला, यानी कि ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन हमारा ए वाला, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं हटाते तो हमें पूरा चेक करना पड़ता। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना। ठीक है, तो जब भी हम इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह यहाँ पर 28 कैसे लिखा और यहाँ पर 19 कैसे लिखा है यह हम पता करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर 28 और यहाँ पर देखिए 19 और 28 लिखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करें, ऐसा कि हमें 19 मिले, तो अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 20। ठीक है, कितना हो जाएंगे 20, और 20 में से -1 करेंगे तो 19। ठीक है, कितना हो जाएंगे 19। उसी तरीके से इनको भी आप यहाँ पर देखिए, उसी तरीके से यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो 12 और 5 17, और 17 में 8 को जोड़ते हैं तो 17 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है, और 25 में से भी -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 24 होना था, लेकिन यहाँ पर 28 दिया है, तो इसका मतलब हम दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखिए अगर इसको हम आपस में प्लस यहाँ पर गुणा करते हैं तो 7 चौक कितने होते हैं 28 होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं 28 होते हैं, और 28 में से इस 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर चेक करके देखते हैं, इसका आपस में पहले गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 होता है। ठीक है,
और 40 में क्या करना है, हमें इस 12 को माइनस करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 9 को माइनस किया था तो यहाँ पर 12 को, तो यहाँ पर 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 28 बचेंगे, और 28 भी यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या करना है, आपस में गुणा करना है और इसे घटाना है। तो 9 त्रिया कितने होते हैं, 27 होते हैं। ठीक है, 9 त्रिया कितने होते हैं, 27, और 27 में हमें 6 को माइनस करना है तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा, 21 होगा। ऑप्शन में देखिए 21 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें त्रिभुज की संख्या बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी हम त्रिभुज काउंट करते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि इतने से इसमें कितने हैं, 3 है। यहाँ पर कितने हैं, 3 है, ये आपको पता है। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 3 है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि हम जब भी यहाँ पर इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है, कैसे इस प्रकार की आकृति होती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन संख्या को क्या करते हैं, लिख कर, यहाँ पर लिख कर क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 गुना कर लेंगे, जिससे यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, टोटल यहाँ पर कितने, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 का 2 गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 6 का 2 गुना कितना होता है, 12। अब देखिए यहाँ पर टोटल हमारे अब देखेंगे तो देखिए 12 तो हमने यहाँ एक तरफ से गिन लिया, प्लस हम यहाँ पर कितनी थी, 3 यहाँ थी, 3 यहाँ थी, 3 यहाँ थी, 3 यहाँ थी, तो इनको भी प्लस करेंगे तो 3 और 3 6, 6 3 9, 3 9 12। यहाँ पर टोटल जोड़ने पर कितनी हो रही, तो आप कहोगे यहाँ पर भी 12 हो रही। अब 12 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे, 24 हो रहे हैं। अब देखिए 24 हो रहे, उसके बाद हमारी और भी बची है। अब कहाँ बची है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हमने ये वाली टोटल हमने यहाँ से तो गिन लिए, ठीक है, और हमने यहाँ से ये वाली भी गिन ली है। ठीक है, ये वाली भी हमने गिन ली है, यहाँ से ये वाली। अब हमारी बची कहाँ है वो देखिए, तो हमारी देखिए एक कहाँ से बन रही है, तो एक हमारी यहाँ से बन रही है, एक हमारी यहाँ से बन रही है। ठीक है, फिर एक हमारी इधर से भी बन रही है, यानी कि 4 हमारी ये बनी है। तो 24 में हम क्या करेंगे, 4 को प्लस कर लेंगे। तो 24 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो इस आकृति में टोटल कितने हैं, तो 28 से। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जैसे पहिया का संबंध कॉर्ड से है तो हमें नीब का बताना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप बोलते हो कि आप प्रश्न सरल कराते हो तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का मुझे सही जवाब देकर बताइए। आप आपके लिए आज ये चैलेंज है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब मुझे देकर बताइए। ठीक है, अब देखिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर राइट में जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो इस प्लेलिस्ट को भी यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।